कॉलेज खत्म करने के बाद रोज ने छोटे मोटे बिजनेस किए थे, लेकिन उसमें से कोई भी बिजनेस ठीक से चला नहीं। उसको जिंदगी में कुछ बड़ा करना था। एक बार रोज अपनी गर्लफ्रेंड जूलिया से कहता है कि उसे एक ऐसी वेबसाइट बनानी है जहां पर सेलर्स और बायर्स अपनी आइडेंटिटी छुपाकर कुछ भी खरीद और बेच सके बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, फिर चाहे वो चीज इलीगल ही क्यों ना हो। रोज का मानना था कि कोई भी अडल्ट अपनी मर्जी से कुछ भी ट्रेड करना चाहे तो कर सकता है और इसमें गवर्नमेंट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। इसके जवाब में जूलिया कहती है कि अगर तुम ऐसी वेबसाइट क्रिएट करोगे तो पुलिस तुम्हें आसानी से ट्रैक करके पकड़ लेगी। तो रोज ने कहा कि मैं नॉर्मल इंटरनेट में ऐसी वेबसाइट नहीं बनाऊंगा, बल्कि मैं डार्क वेब पर ऐसी वेबसाइट को बनाऊंगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग नहीं जानते कि डार्क वेब क्या है तो उस पर मैंने एक जबरदस्त इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई है जो मेरी इस चैनल पर पहली वीडियो थी। अगर आप लोग वो वीडियो देखना चाहे तो देख सकते हैं, वहाँ से आपको समझ आ जाएगा कि डार्क वेब क्या है। मैं यहाँ पर आपको मोटे मोटे तौर पे समझा देता हूँ आखिरकार डार्क वेब क्या है। दोस्तों, डार्क वेब में गूगल, क्रोम या सफारी जैसे ब्राउजर से नहीं जाया जा सकता। डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए टॉर ब्राउजर का यूज करना पड़ता है। टॉर ब्राउजर एक ऐसा ब्राउजर है जो आपकी ऑनलाइन एक्टिविटीज को एनोनिमस बनाकर रखता है। मतलब जब आप इस ब्राउजर को यूज करते हो तो तब आपकी आइडेंटिटी हाइड होती है और कोई भी इंसान आपकी आईपी ट्रैक नहीं कर सकता। इस ब्राउजर को गवर्नमेंट, इंटेलिजेंट एजेंसीज, जर्नलिस्ट और स्पाइस वगैरह यूज करते हैं और इसे बनाया था यूएस मिलिट्री ने। एक बार रोज अपनी गर्लफ्रेंड जूलिया को कहता है कि एशियन टाइम में एशिया में एक बहुत बड़ा ट्रेड नेटवर्क था जिसका नाम था सिल्क रोड और ये नाम मेरी वेबसाइट के लिए परफेक्ट होगा। लेकिन रोज इस सिल्क रोड वेबसाइट के बारे में किसी को बता नहीं सकता था, इसीलिए उसको पूरी वेबसाइट की कोडिंग खुद ही करना पड़ी थी। उसे जब भी दिन या फिर रात में टाइम मिलता था तो वो इस वेबसाइट की कोडिंग करता था और इस वेबसाइट को बनाने लग जाता था। उस वक्त वो बुक स्टोर में काम करता था जब वो वेबसाइट क्रिएट कर रहा था। फिर ऑलमोस्ट 1 साल बाद वो वेबसाइट तो बन गई, लेकिन लोगों को इस वेबसाइट के बारे में पता तो था नहीं, और अगर किसी को पता नहीं होगा तो इसमें सेलर या फिर कस्टमर कैसे आएंगे, क्योंकि आप इस वेबसाइट की पब्लिकली एडवर्टाइजमेंट तो कर ही नहीं सकते वरना आप पकड़े जाएंगे। तो रोज ने इंटरनेट के अलग अलग फोरम्स में जाके एनोनिमस फेक अकाउंट्स बना के कमेंट्स किए, ऐसे कमेंट जो देख के लोगों को लगे कि कोई रैंडम स्ट्रेंजर इस वेबसाइट के बारे में पूछ रहा है। लेकिन वेबसाइट में कोई प्रोडक्ट तो था नहीं, तो रोज ने खुद ही एक खाली एरिया में एक बड़ा सा वेयर हाउस खरीदा और वहाँ पे मैजिक मशरूम उगाना शुरू कर दिए और इन्हें अपनी वेबसाइट में लिस्ट कर दिया। फिर मशरूम रिलेटेड फॉर्म में अपने फेक अकाउंट से इसके बारे में पोस्ट किया। धीरे धीरे कुछ ऑर्डर भी आने लग गए। रोज अकेला ही इन मशरूम को वैक्यूम सील करके नॉर्मल प्रोडक्ट के बीच में छुपा के पोस्टल सर्विस की मदद से डिलीवर करने के लिए बेच देता था। सिल्क रोड में चीजें परचेज करने के लिए क्रेडिट कार्ड या फिर कोई भी गवर्नमेंट करेंसी का यूज नहीं किया जा सकता था, क्योंकि वो गवर्नमेंट आसानी से ट्रैक कर सकती थी। इसीलिए वहाँ पे बिटकॉइन का यूज होता था। बिटकॉइन का सही से यूज़ करें तो उसको भी ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल होता है। साल 2011 चल रहा था और उस वक्त कुछ ही लोगों को बिटकॉइन के बारे में पता था। फिर जैसे ही सिल्क रोड की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी, नए नए सेलर्स ने अपनी इलीगल प्रोडक्ट यहाँ पर लिस्ट करना शुरू कर दिए। फिर कुछ ही महीनों में रोज ने $1000 कमा लिए थे, लेकिन धीरे धीरे सिल्क रोड पे लिस्ट होने वाले प्रोडक्ट और भी भयानक होने लगे। एक बार एक सेलर ने रोज से पूछा कि क्या मैं सिल्क रोड पे ह्यूमन ऑर्गन को लिस्ट कर सकता हूँ। सिल्क रोड पे ऐसे खौफनाक प्रोडक्ट को देख के जूलिया और रोज के बीच में कई बार आर्गुमेंट होती थी। जूलिया इसे इमोरल और डेंजरस वेबसाइट के कारण बहुत वरीड थी, लेकिन रोज उसकी हर बार आर्गुमेंट को टाल देता था। जूलिया ने रोज को कहा कि या तो सिल्क रोड को शट डाउन कर दो या फिर मुझे छोड़ के चले जाओ। रोज जूलिया को छोड़ने का डिसीजन ले लेता है और उसके बाद बहुत ही पैरानॉइड हो जाता है। वो अमेरिका छोड़ के चला जाता है और ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाता है और वहीं एक के बाद एक एशिया के डिफरेंट कंट्रीज में टाइम स्पेंड करता है। मीनवाइल सिल्क रोड पे ऑलरेडी $मिलियन की ट्रेड होने लग गई और रोज को प्रॉफिट भी आसमान छूने लगा था। रोज अकेला इस वेबसाइट को चलाता था तो इसमें कई सारी परेशानियां होती थी। एक बार एक ग्लिच के कारण कुछ समय तक सिल्क रोड पे जो ट्रांजैक्शन हो रही थी उसमें रोज को प्रॉफिट के बजाय उल्टा लॉस होने लग गया था और इस एरर को फिक्स करने के लिए साइट को कुछ समय तक फ्रीज करना पड़ा था। तो उसने सिल्क रोड में कुछ पुराने और एक्टिव मेंबर को हायर कर दिया। इनमें कुछ लोग कोडिंग में मदद करते थे, कुछ लोग मॉडरेशन में और कुछ लोग लिस्टिंग में।
इस समय तक सिल्क रोड पे और भी अजीब और खतरनाक चीजें लिस्ट होना शुरू हो गई थी। इस समय तक दुनिया की कई सारी अथॉरिटीज सिल्क रोड केस सॉल्व करने पे लगी थी। उनमें सबसे पावरफुल थी अमेरिका की FBI। टॉर नेटवर्क को ओरिजिनल US नेवी ने बनाया था ताकि उनके लोग एनोनिमस इंटरनेट को यूज कर सकें और सिक्योर कम्युनिकेट कर सकें। फिर बाद में उन्होंने टॉर प्रोजेक्ट को पब्लिक कर दिया था और उसके बाद से कोई भी टॉर ब्राउज़र को यूज़ कर सकता है। इंटरनेट में बेसिकली हर डिवाइस का IP एड्रेस होता है जिससे उस डिवाइस की लोकेशन ट्रैक हो सकती है। अगर कोई अपने फ़ोन या फिर कंप्यूटर से इंटरनेट में कुछ उल्टी सीधी हरकतें करे तो अथॉरिटीज़ IP एड्रेस की मदद से उनकी लोकेशन ट्रैक कर सकती है। लेकिन टॉर ब्राउज़र को यूज़ करने से कोई भी डेस्टिनेशन वेबसाइट में पहुंचने से पहले ही आपका IP एड्रेस दूसरे IP एड्रेस पे कवर हो जाता है, यानी कि एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर आ जाती है। इसी वजह से टॉर ब्राउज़र के यूज़र कभी भी पकड़े नहीं जाते। ये स्ट्रक्चर एक ओनियन जैसा होता है। जिस तरह एक ओनियन होता है, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर के ऊपर तीसरी लेयर, इसी तरह टॉर ब्राउज़र भी काम करता है। टॉर ब्राउज़र का सिस्टम। FBI एजेंट मिस्टर ग्रे ने जब इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तब उन्हें एक जीमेल अकाउंट मिलता है जिससे कमेंट किया होता है कि एक इंसान अपने बिटकॉइन सेटअप के लिए एक एम्प्लॉय हायर करना चाहता है और वो ईमेल थी rosalbert@gmail.com। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल ओरिजिनल वही ईमेल है जिसको यूज़ करके रॉस एल्बर्ट अपनी वेबसाइट की पब्लिसिटी या फिर उसके लिए हायरिंग कर रहा था। जब ग्रे ने अपने कलीग को इसके बारे में बताया तो उन्होंने ग्रे के एविडेंस को टाल दिया और कहा कि सिर्फ सिल्क रोड के बारे में पहले पोस्ट करने का मतलब ये नहीं है कि इससे सिल्क रोड को बनाया है। हमारे पास ऐसे बेकार की क्लूज़ में टाइम वेस्ट करने के लिए एक्स्ट्रा रिसोर्सेज नहीं हैं। लेकिन ग्रे ने इस क्लू को जाने नहीं दिया। उसे ईमेल पे लिखे हुए नाम रॉस एल्बर्ट पे सर्च किया और उसको रोज के YouTube पर और भी ज़्यादा शक होने लगा था। FBI ने आइलैंड की अथॉरिटी की मदद से सिल्क रोड का मेन सर्वर ढूंढा और उसका सारा डेटा कॉपी कर लिया, जिसमें रॉस और उसके दूसरे सारे मेंबर की चार्ट हिस्ट्री भी थी। लेकिन सिल्क रोड में रॉस और सारे दूसरे लोग अपना रियल नेम यूज़ नहीं करते थे, इसीलिए FBI को अभी तक उनकी रियल आइडेंटिटी पता नहीं थी। लेकिन एजेंट ग्रे से बात करने के बाद सारे क्लूज ठीक से फिट हो गए और सारे क्लूज रोस एल्बर्ट के ऊपर इशारा करने लगे। फिर जब मिस्टर ग्रे ने रोस का एड्रेस FBI को दिखाया तब FBI को और भी ज्यादा यकीन हो गया कि यही सिल्क रोड का एडमिन होगा, क्योंकि रिसेंटली FBI ने जिस एड्रेस को ट्रैक किया था वही एड्रेस मिस्टर ग्रे के एड्रेस से मैच कर रहा था। अब दोस्तों, FBI एजेंट्स रोज के घर पर रेड करें तो उसका बंद इनक्रिप्टेड लैपटॉप खोलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो सकता है और वो विंडो से FBI एजेंट्स को देख के लैपटॉप डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। इसीलिए रोज को रंगे हाथों पकड़ना होगा उसके ओपन लैपटॉप के साथ। FBI एजेंट्स ने रोज को सीक्रेटली फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था ताकि वो उसकी एवरीडे पैटर्न को समझ सकें कब अटैक करना है। तो FBI ने उनके डेली पैटर्न को समझा कि रोज डेली लाइब्रेरी जाता है और वहाँ पर अपना लैपटॉप यूज़ करता है, तो उन्होंने प्लान बनाया कि उस पर लाइब्रेरी में ही अटैक करना है। जब वो लाइब्रेरी गया तो वहाँ पर काफ़ी सारे FBI एजेंट मौजूद थे, जिसमें से एक फीमेल और एक मेल कपल की सूरत में वहाँ पर बैठे हुए थे। अब जब रोज उस लाइब्रेरी में आता है और कुछ ही देर होती है तो FBI कपल वहाँ पर अपना ड्रामा स्टार्ट करते हैं और वो झगड़ना शुरू हो जाते हैं। जब रोज पीछे मुड़ के देखता है तो सामने से एक FBI लेडी आती है और उसका लैपटॉप उठा के भाग जाती है और बाकी के जितने भी सारे FBI के एजेंट होते हैं वहाँ पर वो रोज पर हमला कर देते हैं और उसे अरेस्ट कर देते हैं। अब FBI को रोज का ओपन लैपटॉप मिल जाता है जिसमें सिल्क रोड वेबसाइट लॉगिन होती है और दोस्तों FBI के एजेंट वो सारे सबूत इकट्ठा कर देते हैं उसके लैपटॉप से, जिससे कि FBI एजेंट वो सारे के सारे प्रूफ अदालत में पेश करेंगे और अदालत रोज एल्बर्ट को एक काफ़ी अच्छी तगड़ी पनिश कर सकेगी, जिससे कि FBI एजेंट प्रूव कर सके कि यही है रोस एल्बर्ट और इसी ने बनाई है सिल्क रोड। और दोस्तों होता भी ऐसे ही है बिल्कुल, वो FBI एजेंट काफ़ी सारे सबूत इकट्ठा कर लेते हैं रोस एल्बर्ट के खिलाफ और कोर्ट में उन प्रूफ को पेश करते हैं, जिसके बाद कोर्ट उन्हें तकरीबन 24 साल की सज़ा सुनाती है और सिल्क रोड को हमेशा के लिए शट डाउन करने का ऑर्डर देती है। आज दोस्तों रोस एल्बर्ट जेल में है और उसे 40 साल की सज़ा दी गई है।